बच्चों, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग क्लासेस में। मैं आपको पढ़ा रहा था त्रिभुज। आपने पुराने वीडियो में त्रिभुज से संबंधित बहुत सारे सम्स और उनसे संबंधित नियम आपने सीखे हैं। उसी के आगे मैं पढ़ाने आपको जा रहा हूँ। तो समरूप त्रिभुज के बारे में मैं आपको बता रहा था कि समरूप त्रिभुज से संबंधित कंपटीशन लेवल में सवाल कैसे आते हैं, मैं आपको ये बता रहा था। तो समरूप त्रिभुज में क्या होता है कि जैसे मान लो ये त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज हो गया और ये एक त्रिभुज हो गया है DEF। तो इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं में अनुपात बराबर होता है, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। कैसे? AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे DF। पहली कंडीशन ये है AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे DF। तो इस तरह से AB। तो बच्चों, पहली बात तो समरूप त्रिभुज में ये होती है कि उनकी संगत भुजाओं में अनुपात बराबर होता है। दूसरी बात यह है इनके संगत कोणों में, जैसे मान लो ये कोण इसके बराबर हो गया, ये कोण इसके बराबर हो गया और ये कोण इसके बराबर हो गया है, तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ये बात आपने जान ली थी। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इन दोनों के क्षेत्रफलों में जो अनुपात होता है वो इन दोनों की संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। जैसे सपोज दैट इसकी भुजाई ये 5 है, इसकी भुजाई ये 6 है, तो इनका क्षेत्रफल में अनुपात हो जाएगा 25:36। इनका वर्ग कर दीजिए आप, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36। अगर मान लो इन दोनों के परिमाप में, ये तो एरिया में अनुपात आया, A1 अनुपात A2 बराबर, ये इनके क्षेत्रफलों में अनुपात आ गया है। अगर मान लो ये दो समरूप त्रिभुज हैं और इनके परिमाप में अनुपात बताना है, तो जो संगत भुजाओं में अनुपात होगा वही इनके परिमाप में भी अनुपात होगा। यानी S1 बटे S2 बराबर A1 बटे A2 होता है। S1 बटे S2 बराबर 5/6 हो गया है। यानी कि जो भुजाओं में अनुपात होता है वही परिमाप में अनुपात होता है, और अगर जो भुजाओं का वर्ग कर दो तो जो अनुपात आएगा वो क्षेत्रफल में अनुपात आ जाएगा। ये बात आपने पिछले वीडियो में सीखी थी। अब आगे देखो, अगर आगे हम समरूप त्रिभुज के बारे में आगे आ जाएं तो मैं आपको एक बता दूं कि जैसे मान लो ये कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज में ये A है, ये B है और ये C है। इस त्रिभुज में अगर मैं AB पर कोई बिंदु ले लूँ D और यहाँ पर कोई पॉइंट ले लूँ E, तो इन पॉइंट को ज्वाइन कर दो और ये लाइन इसके समांतर है, पैरेलल। DE समांतर है BC के। अगर इस चित्र में DE समांतर BC है, यदि DE समांतर BC हो जाए तो इसमें एक थेल्स थ्योरम होती है, थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय जिसे कहते हैं। थेल्स प्रमेय हो जाएगी AD बटे DB बराबर AE बटे EC। बच्चों, इसके द्वारा बहुत सारे सम्स आते हैं एग्जाम में। इस थ्योरम को अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। AD बटे DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। इसको BPT थ्योरम भी बोलते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज थ्योरम, परंतु थेल्स थ्योरम थेल्स ने बनाया था इसको, इसलिए AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC को थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। अगर इसके दोनों पक्षों में 1 जोड़ दो, 1 जोड़ दिया जाए, दोनों पक्षों में 1 जोड़ा जाए, 1 जोड़ा जाए,
या जोड़ दिया जाए तो बेटा क्या होगा, AD बटे DB प्लस 1 बराबर AE बटे EC प्लस 1। तो इसमें DB एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा AD प्लस DB इज इक्वल टू EC एलसीएम ले लो तो यह जाएगा AE प्लस EC। तो बच्चों इसमें हमने क्या किया, एक जोड़ दिया है दोनों पक्षों में, बोथ साइड 1 को ऐड कर दिया है। अब यहां से इसके बटे में 1 मान लिया, यहां भी 1 बटे में मान लिया है, यहां पर DB एलसीएम ले लिया है तो AD यहां आएगा, 1 का भाग करेंगे DB में, DB आएगा तो DB का इसमें गुणा हो जाएगा DB। इसी तरह से ये आ गया है। अब अगर चित्र से आप देखेंगे कि AD प्लस DB क्या है, AD और DB है तो प्लस लगा है बीच में, AD प्लस DB। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो लिख सकते हैं हम AB। AD प्लस DB इज इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन DB इज इक्वल टू AE प्लस EC। AE ये है, EC ये है, AC अपॉन EC। तो बच्चों ये भी एक प्रमेय है, इस प्रमेय के द्वारा भी हम बहुत सारे सम्स करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जैसे मान लो AB बटे DB बराबर AE बटे EC आ गया तो हम ऐसा कह सकते हैं AB बटे DB इज इक्वल टू AC बटे EC। मतलब जो AD और DB में रेशियो है वो AE और EC में रेशियो वही रेशियो होगा, और अगर AB और DB में जो रेशियो है वही रेशियो AC और EC में होगा। या फिर हम ऐसा कह दें, देखिए कैसा, देखो AD यानी यहां पे देखो AB आ रहा है, AB बटे DB। हम ऐसा भी कह सकते हैं AB बटे DB हटा दीजिए, रहने दीजिए, AD कर देता हूं मैं, AB बटे AD बराबर AC बटे ये हो जाएगा AE। ये भी एक थेल्स थ्योरम में आती है, इसको भी हम कह सकते हैं। तो ये थेल्स प्रमेय का यूज हम सम्स में करेंगे, जब हम इनके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो इस थ्योरम का यूज करेंगे। इसके बाद अगली बात यह आ जाती है कि जैसे मान लो ये लाइन इसके समांतर है, इसको समझने वाली बहुत अच्छी बात है, ये इसके समांतर है। अगर ये इसके समांतर है तो क्या होगा, देखिए ये कोण और ये कोण बराबर हैं क्योंकि ये संगत कोण हो जाएंगे। अच्छा, संगत कोण कैसे कहते हैं, जैसे मान लो ये रेखा इसके समांतर है और इन्हें कोई एक रेखा काटती है तो ये कोण और ये कोण करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं, अर्थात ये संगत कोण कहलाते हैं और ये दोनों बराबर होते हैं। अगर ये x डिग्री होगा तो ये भी x डिग्री होगा। इसी तरह से अगर ये रेखा इसके समांतर है, यानी ये लाइन इसके समांतर है, तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। और इसी तरह से क्योंकि ये BD ने काटती है, अगर मान लो इस तरह से कोई समांतर रेखाएं जा रही हैं और हम इनको ज्वाइन कर दें ऐसे, तो फिर ये जो एंगल होगा ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये संगत कोण कहलाएंगे। और इसी तरह से ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि ये भी आपस में संगत कोण है। अब आप देखिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में मैं इन दोनों त्रिभुजों की बात कर रहा हूं, ABC और त्रिभुज ADE में। इन दोनों त्रिभुजों में ये कोण इसके बराबर है, यानी बड़े वाले त्रिभुज का ABC, यानी ये एंगल B इस एंगल के इक्वल है ADC के, और बड़े वाले त्रिभुज में ACB यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा AED के। और किन्हीं भी दो त्रिभुजों में अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा तो अपने आप इक्वल हो जाएगा। देखिए ये जो कोण A है वो दोनों में कॉमन है, इस त्रिभुज में के लिए भी है
और इस त्रिभुज के लिए भी है। तो इस तरह से ये छोटा वाला त्रिभुज यानी कि ADE और ये बड़ा वाला त्रिभुज यानी ABC, ये दोनों आपस में समरूप त्रिभुज होंगे, क्योंकि जिनके कोण समान होते हैं, जिन दो त्रिभुजों के कोण समान होते हैं वे कहलाते हैं समान कोणिक त्रिभुज। और समान कोणिक त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप। यानी कि त्रिभुज ABC समरूप हो गया है त्रिभुज ADC। अब मैं आपको बता दूं, अगर जैसे मान लो दो त्रिभुज हैं और दोनों समान कोणिक हैं तो उनकी संगत भुजाओं में अनुपात भी बराबर होगा। अब देखिए सुनिए, ये वाली भुजा है और ये वाली, ये कोण है, ये कोण है, ये कोण है, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? AB, यानी AB बटे ये वाला कोण किसके बराबर है? इसके सामने वाली भुजा क्या है? AD, AB बटे AD हो गया। ये आपस में संगत है, AB बटे AD। अब ये कोण है और ये कोण है, तो बड़े वाले त्रिभुज में ये कोण के सामने वाली भुजा क्या है? AC। AC बटे छोटे वाले त्रिभुज में ये कोण के सामने वाली भुजा क्या है? AE बराबर ये कोण कॉमन है, बड़े वाले त्रिभुज के सामने वाली भुजा BC है और छोटे वाले त्रिभुज के सामने वाली भुजा हो जाएगी DE। इस तरह से इसे कहते हैं समरूपता की प्रमेय। इस चित्र में और इस बड़े वाले त्रिभुज में, इस वाले छोटे वाले त्रिभुज में और बड़े, कैसे? AB बटे AD इज इक्वल टू AC बटे AE इज इक्वल टू BC बटे DE। इस प्रमेय को समरूपता की प्रमेय कहते हैं और भुजाओं में समान अनुपात होता है। सपोज दैट आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि इस तरह से कोई मान लो चित्र बना हुआ है, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, ऐसे त्रिभुज है। इसमें मान लो ये भुजा उन्होंने कहा है समांतर है और उन्होंने कह दिया है कि ये 10 है और ये 2 है, ये 8 है, तो DE का मान बताइए। DE का मान बताना है, जबकि DE समांतर BC के। DE किसके समांतर है? BC के। तो बस मेरे पास तो यही थ्योरम है, मैं ये लगा दूंगा। कैसे? AB बटे AD बराबर BC बटे DE, इससे आंसर आ जाएगा। ये वाली भुजा है मेरे पास, ये है AB बटे AD बराबर DE बटे BC। जो इन दोनों भुजाओं में अनुपात होगा वही इसमें और इसमें होगा। तो AB का मान कितना है? 10, AD का मान कितना है? 2, BC का मान मुझे 8 दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर बटे DE का मान मुझे फाइंड करना है। 2 पंचे 10, कैंची कोड़ा हो जाएगा तो 5, DE बराबर हो जाएगा 8, DE बराबर हो जाएगा 8 बटे 5, 5 का भाग कर दूंगा मैं, 5 एक 5, 5 6 30, 1.56 सेंटीमीटर आंसर आ गया। यानी DE की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.6 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस तरह से किसी भी अगर कोई भी भुजा ज्ञात करनी है और बहुत सारी इसमें भुजाएं दी हुई हैं और ये इसके समांतर है तो इस प्रमेय का यूज कर सकते हैं। अगर मान लो हमें कोई क्वेश्चन ऐसा दे देते हैं, मैं आगे बढ़ जाता हूँ समझ में, कि अगर मान लो मुझे कोई थेल्स थ्योरम यूज करना पड़े, तो देखिए थेल्स थ्योरम कब यूज करते हैं? जब मुझे ये भुजाओं में कोई संबंध ज्ञात नहीं हो, ना मुझे ज्ञात करना हो। अगर इसमें और इसमें कोई भुजा ज्ञात करनी है और इसमें दिया हुआ है तो मैं थेल्स थ्योरम यूज करूंगा, लेकिन अगर इसमें निकालना है तो फिर मैं समरूपता की प्रमेय लगाऊंगा। कैसे? ऐसा दिया हुआ है, मान लो ये हो गया A, ये हो गया B, ये C है और इस तरह से ये समांतर है DE किसके समांतर है? BC के समांतर है और DE BC के समांतर है। ये भुजा दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। इस तरह से इसकी वैल्यू दे रखी है उनने x और इसकी वैल्यू दे रखी है 4। आप इसमें सीधे सीधे थेल्स थ्योरम यूज कर दीजिए। समरूपता की प्रमेय भी लगा सकते हैं, लेकिन थेल्स थ्योरम से सिंपल हो जाएगा। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये थेल्स थ्योरम है। AD की वैल्यू कितनी है? 3.5, DB की वैल्यू 2 इज इक्वल टू AE की वैल्यू x है
और EC की वैल्यू 4 दे रखी हुई है। इससे इसको कैंसिल कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 7.0 सेंटीमीटर x की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से x की वैल्यू आ गई है 7 सेंटीमीटर। अब यहां देखिए, ये 2 है, ये 4 हो गया, 3.5 है, ये 7 हो जाएगा। जो इनमें रेशियो होगा वही इसमें रेशियो होता है। अब ऐसा चित्र बन के आ जाए, ऐसा बन के आ गया चित्र, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C, और इस तरह से दे दिया उन्होंने D है, ये E है। उन्होंने इसमें कह दिया है कि ये 4 है और ये 5 है। उन्होंने कहा ये 10 है। मुझे ये ज्ञात करिए आप, तो तुरंत आप ऑप्शन में 8 सेंटीमीटर लगा दीजिए, क्योंकि 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, क्योंकि 5 का दुगना 10 हो गया है। तो जो इनमें जितने गुना बढ़ जाएगा वही इतने गुना इसमें बढ़ जाएगा। तो 4 दूनी 8, यानी x का मान 8 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। तो ये जो इनमें अनुपात होता है वही इसमें भी अनुपात होगा। इसको बराबर करने के लिए 5 है तो 10 हो गया, 4 है तो 8 हो जाएगा। इस तरह से त्रिभुज में ये बहुत अच्छा टॉपिक है त्रिभुज, और कंपटीशन लेवल में भी बहुत आता है। इस तरह से एक त्रिभुज है, ये A दिया है, ये B दिया हुआ है, ये C दिया हुआ है। इसमें मान लो ये समांतर भुजा है DE, और ये दिया हुआ है x, और ये दे रखा है 10, और मुझे ये दे रखा हुआ है 8, और ये दे रखा है 3। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है। तो मैं ऐसा कर देता हूं कि जल्दी से, ये दिया है मुझे 8, तो ये कितना हो जाएगा 5, क्योंकि ये 3 दे रखा है, तो 8 में से 3 मैंने घटा दिया, ये 5 आ गया। मुझे ये पूरी भुजा दे रखी है, तो कैसे भी लगाइए आप, AB ऐसा लगा दीजिए बटे AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE। थेल्स प्रमेय है, थेल्स प्रमेय के ऊपर में है। AB बटे AD इज इक्वल टू AC बटे AE। ये E है, यहां पर आप समझ जाइएगा। AB की वैल्यू क्या दे रखी है इसमें 10, और AD की वैल्यू क्या दे रखी है x इज इक्वल टू, AC की वैल्यू क्या दे रखी है 8, और AE की वैल्यू क्या दे रखी है 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये 50 हो जाएगा बराबर 8x हो जाएगा, 8 बटे में आ जाएगा, 50 बटे 8 बराबर x। इसको कैलकुलेट कर देंगे, x बराबर 6.25 सेंटीमीटर आंसर आ गया। 8 6 48, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 8 45, 6.25 सेंटीमीटर, यानी कि x की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का रहेगा, थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं उसे। देखिए इस तरह से ये A है और ये B है और ये C है। अगर उन्होंने कहा कि ये D है और यहां पर ये E है और ये दोनों मिड पॉइंट है, AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E है, तो DE की वैल्यू बतानी पड़ती है। DE की वैल्यू बतानी है, DE की वैल्यू 4 होगी। क्यों? मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर तथा आधी होती है। बच्चों ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, ये मिलाने वाली रेखा है, ये तीसरी भुजा के समांतर तथा आधी होती है। 8 है, 4 हो जाएगी। किसी भी त्रिभुज में मुझे ये 5 दी हुई है, BC पूछ लिया है, 10 हो जाएगी, क्योंकि इसका डबल कर देंगे तो ये आ जाएगा 10, क्योंकि मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये किसी त्रिभुज में होता है। पूरी थ्योरम यह है कि किसी त्रिभुज में
दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर तथा आधी होती है। ऐसा मैंने कोई त्रिभुज बनाया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। इसका मध्य बिंदु P है, इसका मध्य बिंदु Q है। बच्चों इसका मान दे दिया है 12। उन्होंने कहा PQ की लेंथ बताइए। PQ की लेंथ हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। आंसर आ गया। मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर तथा आधी होती है। ये 12 दिया है, ये 6 हो जाएगा। इस तरह से कुछ प्रमेय हैं, उन प्रमेय के द्वारा समरूप त्रिभुज को पढ़ा जा सकता है। और त्रिभुज बहुत कठिन नहीं है, परंतु इसमें प्रमेय हैं। अगर उन प्रमेय को रट लिया जाए, याद कर लिया जाए, तो ये इनके जो सम्स आते हैं वो बहुत सिंपल हो जाते हैं। अगर आपको ये पता है कि मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर है और आधी होती है, तो ये 12 हो जाएगी, तो ये 6 हो जाएगी। ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे। 24 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर और नन ऑफ दीज। तो आपको 24 भी लगा सकते हैं, 6 भी लगा सकते हैं, 4 भी लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, इसका आंसर 6 सेंटीमीटर है। आंसर क्या है? 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं त्रिभुज में। और कंपटीशन के हिसाब से त्रिभुज बहुत अच्छा टॉपिक है। और बच्चों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको वीडियो आगे इसी तरह की वीडियो आपको प्राप्त होती रहें। धन्यवाद। आज के लिए इतनी काफ़ी है।